दवाई पे दवाई, मेडिसिन पे मेडिसिन। जय भगत का खुला पोल। नौकरी नहीं रहे वाला हमारा बेटी के नौकरी भै गेल। जी नमस्कार, वेलकम दी चैनल। आप देख रहे हैं बेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुनाकर। लीजिए फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार के सुपौल जिला के पिपरा थाना अंतर्गत बताया जा रहा है चिल्कापट्टी वार्ड संख्या 1 में लगता है मां काली माधाम। और मैं आपको उस बाबा से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं जो बाबा सामने में आप दिख रहे हैं, और इन्हीं का नाम है विजय भगत जी। मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। एक रूरल एरिया, देहात एरिया में लगता है मां काली मां का धाम, और पूरी तरह से श्रद्धालुओं की होती है अपार भीड़। ये कहां तक सही है, चलिए मैं बाबा से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे बाबा स्वागत है हमारे इस इंग्लिश बेटली ब्रेकिंग न्यूज में। आप बताना चाहेंगे, आप वार्ड संख्या 1 चिल्कापट्टी में काफी ही धमाल मचाते जा रहे हैं मां काली मां धाम में, ये कहां तक सच्चाई है? सच्चाई तो वो माँ काली ठीक करते हैं और भक्त लोग ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। चलिए देखिए, विजय भगत का खुला पोल। और निश्चित तौर पे मैंने क्वेश्चन किया कि आपने रूरल एरिया में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगाते आ रहे हैं, ये कहां तक सही है? तो भगत जी ने बताए हैं पूरी तरह से कि गॉड पे छोड़ देते हैं, और गॉड का नाम है मां काली। तो आप कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पे देश विदेश के डॉक्टर जो होते हैं एमबीबीएस 5 साल से तैयारी नहीं, बल्कि बच्चे से लेकर के यानी उसका उम्र 40 प्लस हो जाता है तब वो एमबीबीएस बनता है, रोगी को देखने का काम करता है, फिर भी दवाई पे दवाई, मेडिसिन पे मेडिसिन डालते रहता है। लेकिन यानी गर्भ में लेडीज को बच्चे नहीं होते हैं, और कोई बीमार हो जाते हैं तो लगातार यानी पर्चा पे न्यू पर्चा, फिर पुराने पर्चा, फिर न्यू पर्चा पे पर्चा, डेट पे डेट देते रहता है, लेकिन पेशेंट सही नहीं होता है। और वही पेशेंट रेफर जो करता है डॉक्टर, तो विजय भगत खेलते हैं मां काली माधाम चिल्कापट्टी वार्ड संख्या 1 में। यानी श्रद्धालुओं को आने के बाद पूरी तरह से मनोकामना और बीमारी दूर हो जाती है, और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्या विजय भगत जी ये बताइए, आपने जो दरबार में खेलते हैं, तो मैंने श्रद्धालु से नेक्स्ट वीडियो में पूछा था, तो बहुतों ऐसे लेडीज बोली थी, माता रानी बोली थी, श्रद्धालु बोली थी कि मुझे आने के बाद यहाँ पे बच्चे प्राप्ति होती है। और अगले बात कि कोई आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, अगर डॉक्टर रेफर कर देता है तो मेरे इलाज यहाँ पे माँ काली माँ धाम आने से सही हो जाता है, ये कहाँ तक सही है? और सही है, तो बात ठीक है। क्या एमबीबीएस डॉक्टर के यानी रेफर किया गया पेशेंट को आप सही में सही कर देते हैं? सही कर देते हैं। देखिए ना, आप ही देखिए, अब ये देखिए, अब ये अच्छा, सही कर देते हैं। परसेंट से ही पूछिए ना। अच्छा, किसी नारी को, किसी श्रद्धालु को, जैसे माता रानी है, उसे घर में बच्चे नहीं होता है, वो भी आप पूरा कर देते हैं? वो हम नहीं करते हैं, माता रानी करते हैं। वो भी माता रानी कर देते हैं? अच्छा, क्या चीज से कर देते हैं? दवाई से करते हैं या फूल पान से करते हैं? मिठाई से करते हैं। देखिए, आप जाते हैं एमबीबीएस डॉक्टर के पास तो पहले कटाना पड़ेगा पर्चा, लगेगा 500 रुपया फीस। लेकिन मां काली माधाम आने चिल्कापट्टी से आपको बगैर पर्चा से देखा जाएगा विजय भगत के द्वारा मां काली माधाम में, और आपके घर में होंगे बच्चे। और आपके जो रेफर किए हैं डॉक्टर, वो भी इलाज अगर खत्म हो जाती है और पेशेंट नहीं बचते हैं पूरी तरह से, तो बचाने का काम विजय भगत जी करते हैं। तो देर किस बात की है, और आगे मैं बात करता हूं, उसके बाद मैं बताने का काम करता हूं। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन है आपसे। आप जो ये रूरल एरिया में श्रद्धालु का अपार भीड़ लगाते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ लग जाएगा तो श्रद्धालु को आप कैसे संभाल पाइएगा? वो सब माता संभालेगा। माता संभालेगी, यानी सब चीज माते पे छोड़ दिए हैं। यानी जो काम करेगी सब मते करेंगे। हाँ, वही। सिर्फ आप मतलब जो है खेल करके यानी पब्लिक यानी श्रद्धालु को यहाँ पे लाते हैं क्या? अच्छा, हाँ, वही है। मैं आगे और बातचीत कर ले रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? संगीता कुमार। बहुत हंसमुख चेहरा लग रहा है आपको। क्या माँ काली माँ धाम आने से आपका मनोकामना पूर्ण हो गया है क्या? ओ, पूरा होता है यहाँ पे आने के बाद, इसीलिए ना। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है, क्या घर से आप चले थे तो माने जो है सो आपके चेहरे पे कुछ रौनक घटा हुआ था कि ऐसे चमत्कार रौनक था?
हम ऐसे ही रहते हैं। ऐसे रहते हैं हमेशा? हाँ। क्या क्या काम से आए थे यहाँ? हम आए थे मम्मी लोग के साथ, तो वो लोग बोली चलो वहाँ पे मिल लेना, अच्छा, तो इसीलिए हम आए। मम्मी के साथ आई हो? दर्शन के लिए। कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो मेरा ससुराल डुमरी है, मैका दीनापट्टी। मायका हाँ, दीनापट्टी? पिपरा दीनापट्टी। अभी दीनापट्टी से आई हो? नहीं, मैं डुमरी से आई हूँ। अच्छा, अभी डुमरी से आई हो? ससुराल से। अच्छा, ससुराल से आई हो? हाँ, हाँ। ये मम्मी है इनका, क्या मनोकामना लेकर के आए हैं आप? देखियो हमरा घर पर बहुत गड़बड़ी रहे, बहुत हानि होत रहे, अच्छा सब कुछ से घटना घटैत रहे। अच्छा। हम एठाम एलिए, एठाम हम माता काली लग अरदाना लगेलिए। अरदाना लगबे के बाद हमरा माता कहलकै जो तोहर सब कुछ पूरा भए जेतौ। अहाँ के मनोकामना पूरा भए गेल? हमर सब मनोकामना पूरा भए जाइए? हाँ। अच्छा हमरा मन में जे रहे, हमरा बेटी के नौकरी नहीं रहे वाला, हमरा बेटी के नौकरी भए गेल। अच्छा, कहलकै सब कुछ तोहर पूरा भए एते से पूछ के बेटी नौकरी करे लागल? या बेटी नौकरी पढ़लकै करे? लिखलकै, लेकिन कहलकै हमरा मन नहीं रहे उम्मीद हमरा बच्चा के जे नौकरी हैत, हाँ। फिर भी माता के दया से नौकरी भए गेलै। अच्छा, यह बेटी नौकरी करे ये? हाँ, हमरा पूरा भरोसा है माँ काली पर, जे माता जरूर जजकार करते, और जजकार करे के बाद यहाँ पर सत्संग चलिए भजन गाइस सभी जी, होगा। आपको मैं माता रानी से मिलाने का प्रयास किया, आपने क्या सुने? बेटी को जन्म देती है यही माता रानी, पढ़ाने लिखाने का काम यही करती है, शादी भी करने का काम यही करती है, लेकिन नौकरी देने का काम ये नहीं करती है। नौकरी देने का काम लगता है माँ काली माधाम, चिल्का पट्टी, वार्ड संख्या 1। और जैसे ही ये माता रानी आती है माँ काली माधाम, तो पूरी होती है मनोकामना यही माता रानी का। और माता रानी ने लगाई है माँ काली माधाम में अर्जी, क्या चीज के लिए? बेटी को जॉब होने के लिए। तो बेटी जॉब ले करके देखिए माता रानी के दरबार में पहुंची है। मैं विशेष बात करता हूं बेटी से, क्या आपकी मम्मी तो बोल रही है कि मैंने अर्जी लगाई थी काली माँ के पास आपके नौकरी के लिए, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालु को? देखिए, पढ़ाई करना मेरा काम है, लेकिन अच्छा। ये भगवान तो है, भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आपके मन में ये रहता है ना झिझक, जो क्या पता हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो एक मोटिवेशन होता है ना, वो भगवान से ही मिलता है। जिसको हम मानते हैं हाँ भगवान सब कर सकता है, तो मम्मी को लगा होगा। अच्छा, पढ़ेंगे नहीं या अर्जी लगा लेंगे तो नौकरी हो जाएगा? मेहनत तो करना ही है। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो हुआ, आप तो सुने होंगे ना प्रदीप मिश्रा का, अच्छा। एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो कहते हैं ना, जो मेहनत कीजिए लेकिन फल तो देते ही हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं देता है, लेकिन भगवान पे विश्वास रखने के बाद तो होता ही है। जो हम मेहनत करें और वो क्या पता अगर नहीं होने का होता, तो भगवान तो है, ये थोड़े है जो भगवान नहीं है। भगवान के ही होने से सब कुछ होता है। चलिए दोस्तों, मैंने अभी आपको ये माता रानी से मिलाया, और यही माता रानी की ये बेटी है। बहुत दिनों पहले माँ काली माधाम में अर्जी लगाई कि बेटी को जॉब हो जाए। पूरी तरह से माँ काली माँ चमत्कारी दी पूरी तरह से, यानी यही माँ की बेटी अभी ये यानी मैं ड्यूटी कर रही है, यानी ये जॉब मिल चुकी है। कौन सा जॉब मिली है तुमको? टीचर हूँ मैं। टीचर हो इस बार? टियर 3। पढ़ाने में अच्छा लगता है ना? क्यों पढ़ाने, मैं भी तो सरकारी स्कूल से ही हूँ। अच्छा, कौन सिलेबस पढ़ाती हो? मैं 1 to 5 समान से हूँ। 1 to 5 में अच्छा, तो मेरा पूरा सारा सब्जेक्ट रहता है। 1 to 5 में तो आपको पता ही होगा, समान में हर विषय रहता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 1 से 5 तक का। तो मैं भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ। ये थोड़े ना है जो हम उस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। उनका तो वो आते हैं तो एक होता है ना, हम मेरा पहला वाला बचपन याद होता है। अच्छा। कि हम भी तो इसी तरह से आते हैं, तो हम उस बच्चे के साथ ऐसे करेंगे तो ये थोड़े ना होगा। तो पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हम जिस काम के लिए गए हैं वो काम तो करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, वो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम किसी को पढ़ाएंगे तो वो अभी तो वहाँ पर पढ़ेगा ना।